हेलो दोस्तों, मेरे दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे EXL के इंटरव्यू के बारे में आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे एक बार मैं पहले भी आया था इंटरव्यू देने के लिए EXL में, जहाँ पे मैं अकेले ही आया था उस टाइम। आज तो मैं फ्रेंड के साथ आया था और कार्तिक फ्रेंड है। और उसके बाद ये था मतलब मुझे उससे पहले जब मैं आया था उसमें ये रीज़न था, एक तो सैलरी इन्होंने मुझे कम ऑफ़र की थी और नाइट शिफ्ट की वजह से तो मैंने मना कर दिया था। लास्ट कंपनी मेरी सैलरी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा हमारा जो मैक्सिमम बजट है वो हम 3.5 तक आपको ऑफ़र कर पाएंगे। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इतने में मैं नहीं कर पाऊँगा। और ऊपर से नाइट शिफ्ट भी दे रही थी, वो कैब भी प्रोवाइड कर रहे थे। कैब थे सही है, बोर्ड साइड कैब थी और 5 वर्किंग डेज था, ये भी सही था। बस एक ही मुझे प्रॉब्लम लगी थी, दो प्रॉब्लम थी। एक तो नाइट शिफ्ट थी, दूसरा थोड़ी सैलरी कम दे रही थी लास्ट कंपनी के अकॉर्डिंग मुझे। तो मैंने मना कर दिया था उस टाइम, मैंने नहीं किया था। ये कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं आया था। फिर साथ ही मेरा फ्रेंड है कार्तिक, जो उसको भी जॉब की नीड थी, तो मैं इसके साथ आया था। मैं चलो दोबारा दे लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं कम सैलरी में कर लेंगे। तो मैं दोबारा यहाँ पे आया था। तो इन्होंने अभी तो मुझे तो इंटरव्यू मेरा नहीं लिया, इन्होंने मना कर दिया कि इन्हें टर्म कंडीशन है, एक बार इंटरव्यू देने के बाद ना तुम दोबारा इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। मतलब कि 90 दिन का पीरियड होता है, 3 महीने बाद तुम इंटरव्यू दे पाओगे। तो मैंने अब अपना इंटरव्यू नहीं दिया है, मेरा फ्रेंड इंटरव्यू गया है जो कार्तिक था। तो हम लोग यहाँ 11 बजे आए थे। तो अभी क्या हुआ है, कार्तिक का मतलब कि इतना हरेसमेंट कर दिया है, सैलरी तो चिल्लर दे रहे हैं लोग। उसके बाद भी क्या हुआ, मतलब इन्होंने 7 राउंड इंटरव्यू लिया है, 7। इतने राउंड का मतलब नहीं बनता है। मतलब कि तुम एक एक्सपीरियंस गाँव से क्या, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें 18,000 रुपये सैलरी देंगे। जबकि कार्तिक की जो लास्ट सैलरी थी वो काफ़ी अच्छी ज़्यादा थी इससे पहले की। EXL एक MNC कंपनी है, जो मतलब कि वर्ल्ड वाइड कंपनी है। उनको शर्म नहीं आती EXL कंपनी MNC कंपनी होती हुई इतनी सैलरी बांट रही हो। इससे ज़्यादा सैलरी तो ना किसी जो छोटे मोटे जो काम करते हैं ना उनको मिल जाती है, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, छोटे मोटे काम उन्हें मिल जाती है। तो फिर उन्होंने चलो कोई बात नहीं, उसने तो उसमें भी डन कर दिया था। तो कार्तिक के मतलब क्या हुआ, साथ में हम दोनों बैठे थे, काफ़ी वेट करते रहे थे। हम लोग 11 बजे आए थे, करीब 7 या 7:30 बजे हम फ्री हुए थे। 7 राउंड इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड। उसको सेलेक्ट बोलते हैं, बोला कि आपको ना एक मेल या कॉल आ जाएगा हमारी EXL की साइड से। और कल के बोल रहे थे, मतलब कि आज हमने इंटरव्यू दिया है, बोला कल तक आपको मेल आ जाएगा। तो कार्तिक ने वेट करा इस चीज़ का, कोई मेल नहीं आया। 2 दिन वेट करा था तब भी कोई मेल नहीं आया। उसके बाद ना सैटरडे संडे पड़ गया, तो हमने सोचा था सैटरडे संडे को HR नहीं बैठते, शायद इस वजह से मेल नहीं आया होगा। हमने सोचा मंडे का वेट कर लेते हैं। तो हमने मंडे का भी वेट करा, तो देखा मंडे को भी कुछ नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो अब ट्यूसडे को हम चलते हैं HR के पास, पूछते हैं क्या स्टेटस है, क्योंकि कोई मेल तो आया ही नहीं हमारे पास कन्फर्मेशन का। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम ट्यूसडे को दोबारा जाते हैं वहाँ EXL में। वहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है HR से हमने स्टेटस पूछा कि हमने इंटरव्यू दिया था मेरा 5-6 दिन पहले। तो उन्होंने पूछा ठीक है हम चेक करके बताते हैं। तो उन्होंने स्टेटस चेक किया, वहाँ पे हमारे जैसे ना और भी लोग आए थे जो हमारे साथ इंटरव्यू था। तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो उसने रीज़न पूछा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने तो हमें उस टाइम बोला था, मेरे 7 राउंड इंटरव्यू लिए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो, अब तुम बोल रहे हो कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हुआ था, जो और भी एम्प्लॉय आए हुए थे वहाँ पे इंटरव्यू देने के गए थे, उन सबके साथ ये प्रैंक किया था, स्कैम चल रहा था एक्चुअली। वहाँ पे रीज़न ये था, हमें बाद में पता चला था EXL में इंटरव्यू के नाम पे एक स्कैम चल रहा है। वहाँ पे तुम ऐसी वॉक इन इंटरव्यू देने जाते हो, वो तुम्हारा टाइम पास करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पूरा इंटरव्यू लेंगे, बट वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। वहाँ जो हमें पता चला कि काफ़ी लोगों से पता भी करा था मैंने कि वहाँ पे ना पैसे दे के काम होता है, पैसे दे दो तुम अपना ऑफर लेटर हाथ में ले जाओ। तो एक तरह से स्कैम चल रहा है, सैलरी कोई ज़्यादा देते ही नहीं है, थोड़ी बहुत सैलरी के लिए तुम क्या वो करोगे। क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे थे मैंने जिन्हें सही से पढ़ना लिखना तक नहीं आ रहा था, सिस्टम ऑन करना नहीं आ रहा था, वो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। और हम मतलब कि अच्छी खासी MNC कंपनी से इंटरव्यू देने आया, कोई कोग्निजेंट से आया था, कोई जेनपैक्ट से आया, पेटीएम से, एनर्जाइजर से, KPMG से, डिलॉयट से, ऐसे ऐसे कंपनी से जो इंटरव्यू देने आ रहा है। आप समझ सकते हो मतलब कि MNC कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं है, तो आप इंटरव्यू में फेल कर रहे हो, तो आप किस वजह से इंटरव्यू फेल कर रहे हो। तो कुल मिला के वही था, वहाँ पे ना स्कैम चल रहा है इंटरव्यू के नाम पे। वो आपको फॉर्मेट और ऊपर से क्या है ना, HR ये भी बोलते हैं सबको ले जाके साइड में कॉन्फ्रेंस रूम में कि अगर आपके साथ कोई बोलता है कि आपसे पैसे ले जाके हम आपको यहाँ करा देंगे, आप उनके चक्करों मत पड़ना, ये सब फ्रॉड होते हैं। मतलब कि सफाई दे रहे हैं पर वो काम चल रहा है पैसे लेकर की। एक तरीके से ना वहाँ फ्रॉड चल रहा है, कुछ हो नहीं सकता। या तुम सैलरी वो ढंग के दे रहे हो तो समझ में आता है, सैलरी ढंग के तुम दे नहीं रहे हो, चिल्लर बांट रहे हो सैलरी के नाम पर, शर्म भी नहीं आती। MNC कंपनी है, क्या कर रही हो। इंडिया में भी कई सारी ऐसी कंपनी होगी जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, और सैलरी के नाम पर चिल्लर बांट रही हैं। लोगों की मजबूरी हो चुकी है जो जॉब कर रहे हैं। मैंने कई पे ऐसे लोग देखे थे जो
बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग मतलब कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा इतनी कम सैलरी में। फैमिली भी है, उनका रेंट भी देना है, खर्चे पानी के ऐसे पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों का ना बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा रही है कंपनी सारी, कुछ पता नहीं चलता मेरे को भी। और बाकी मैं आपको वीडियो बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, थैंक यू।